एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए मैं बना रही हूँ जो पहली दफ़ा पाकिस्तान से अमेरिका आ रहे हैं और जिन लोगों को टिकट ढूंढने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है या उनको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग या आइडिया नहीं होता कि हम कहाँ से टिकट कर सकते हैं। कुछ लोग तो जाते हैं कंसल्टेंट्स के पास और कुछ लोग जो हैं वो फिर डायरेक्टली या तो कतर एयरवेज या फिर एमिरेट्स या इतिहाद एयरलाइंस जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं और तुर्किश एयरलाइंस हैं। ऑल्दो अगर आप 6-7 महीने पहले देखते हैं, 8-10 महीने पहले देखते हैं तो फिर भी आपको थोड़ी बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं। लेकिन वैसे जब पीक सीज़न होता है, जब मोस्टली स्टूडेंट्स ने आना होता है, तो बहुत ज़्यादा प्राइसेस एक्सपेंसिव हो जाती हैं इनकी। तो एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव के बारे में मैं आपको बताने लगी हूँ जो कि मुझे भी किसी ने ऐसे गाइड ही किया था, मुझे भी नहीं आइडिया था। अगर मुझे ना पता होता तो मे बी मैं भी कोई 14-15 लाख लगा के फिर अमेरिका आती। तो ये बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। ब्रिटिश एयरवेज के थ्रू आपने अपनी टिकट बुक करनी है। ब्रिटिश एयरवेज की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और वहाँ पे आप अपनी डिटेल्स लिखेंगे। पाकिस्तान से आपने जो भी एयरपोर्ट सेलेक्ट करने हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद या जो भी पेशावर वगैरह, आप वो कर सकते हैं। और जो मेरा एक्सपीरियंस था, वैसे मैंने सुना है कि ब्रिटिश एयरवेज के थ्रू लाइक इनकी डिफरेंट एयरलाइंस के साथ कोऑर्डिनेशन होती है और समटाइम्स मे बी ये आपको दुबई के थ्रू भी भेज सकते हैं, लाइक एमिरेट्स या इतिहाद एयरवेज के थ्रू। लेकिन मेरा जो था वो कतर एयरवेज का था और कतर एयरवेज के प्लेन्स इतने कोई अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, और उनका खाना भी बहुत बेस्ट था। और उनके प्लेन्स में लाइक मुझे कोई भी किसी किस्म का मसला नहीं हुआ। बस जब लंदन में लैंडिंग हो रही थी तब थोड़ा सा मुझे एयर प्रेशर की वजह से मेरे कानों में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो गया था। तो मैंने फ़्लाइट ली थी पाकिस्तान से कतर की थी। फिर आगे तकरीबन 3 या 4 घंटे, 3.5 घंटे का उनका था लेओवर उधर, और उसके बाद फिर वहाँ से लंदन की थी और लंदन से फिर मैंने आगे अमेरिका की ली थी। तो थोड़ा सा मतलब वैसे भी लेंथी तो होती है डेफिनेटली। अगर आप डायरेक्ट कतर एयरवेज से जाते हैं या तुर्किश या एमिरेट्स से जाते हैं तो उनका अपने कंट्री का स्टॉप होता है और उसके बाद जी फिर वो 17 या 18 घंटे की आपकी वहाँ से फ़्लाइट होगी। बाकी नेक्स्ट जिस भी आपने स्टॉप पे जाना है अमेरिका में, जिस भी आपने स्टेट में जाना है। तो मेरी ये जो फ़्लाइट थी वो मैक्सिमम सिर्फ 3 लाख लगा था उसमें, और फ़्लाइट की एक्चुअल प्राइस भी 2,82,000 या कुछ इस तरह से थी। बाकी इसमें कुछ टैक्सेस थे क्योंकि मैंने इंटरनेशनल पेमेंट की थी तो इसलिए, और वो भी मेरे अपने कार्ड के थ्रू ही कर ली थी। मेरा HBL का कार्ड था तो HBL के कार्ड के थ्रू मैंने खुद ही पेमेंट की थी इसकी। तो अगर आप जाना चाह रहे हैं और आप कोई सस्ता ऑल्टरनेटिव देखना चाह रहे हैं फ़्लाइट का तो मस्ट ट्राई ब्रिटिश एयरवेज। कतर वालों के प्लेन्स बहुत अच्छे थे। अमेरिकन एयरलाइंस के प्लेन्स कोई इतने ज़्यादा बेस्ट नहीं होते। उसमें थोड़ा सा लेग स्पेस का इशू था, लेकिन फॉर्चुनेटली पूरे प्लेन में सिर्फ एक ही सीट खाली थी और वो सीट थी मेरे साथ वाली। और फिर उसके लिहाज से ऐसे था, उससे आगे एक लड़की बैठी हुई थी जो दरमियान वाली सीट खाली, और हम तीनों मतलब 3 सीट्स पे हम 2 लोगों ने फिर आसानी से वो मैनेज कर लिया था। बट स्टिल इट्स लाइक अ गुड ऑप्शन एंड चीपेस्ट ऑप्शन है। जब बाद में आप एक दफ़ा आ जाते हैं, फिर आपकी कोई रिसर्च असिस्टेंट की या टीचिंग असिस्टेंट की जॉब हो जाती है, उसके बाद तो फिर आपने खुद अफोर्ड करना ही होता है। तो फिर तो आप कर ही सकते हैं इजीली अफोर्ड, या इस तरह से थोड़ी बहुत कोई डेट्स वगैरह चेंज करके। बट ये जून, जुलाई, अगस्त जो समर सीज़न है जिसमें वेकेशंस हैं, या फिर दिसंबर में जब उनको पता है कि स्टूडेंट्स जा रहे हैं, और या फिर इनकी किसी भी टाइप की क्रिसमस टाइप की हॉलीडेज आ जाती हैं, तब एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव हो जाता है सारा कुछ। लेकिन जो है अगर आप थोड़े बहुत डेज आगे पीछे कर लेंगे तब भी आपको थोड़ा सा उसमें मिल जाता है। लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स ने आना होता है ऑन टाइम और वो लोग इस तरह से चेंज भी नहीं कर सकते, तो आपके लिए ये बहुत बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है ना उसको सर्च करके फिर देख सकते हैं। दिस इज़ मोस्ट रिकमेंडेड थिंग, और मैंने खुद भी यही किया था। मैं खुद यहाँ पे स्टूडेंट हूँ। अगर आपको लग रहा है कि ये कोई प्रमोशनल वीडियो, तो ये प्रमोशनल वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज़ जस्ट फॉर गाइडेंस, क्योंकि जब मैंने आना था आई वाज लाइक टोटली वरीड, और मुझे इवन कि अगर कहीं से 7-8 लाख की फ़्लाइट मिल रही थी तो वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। ऑल्दो 3 लाख जो सीन है वो भी थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है, लेकिन स्टिल इट वॉज लाइक ओके एज कम्पेयर टू अदर फ्लाइट्स. So if you have any questions, you can ask in the comment section. Bye, see you.